दर्शकों कहते हैं कि यदि आज हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कल को हम भी तैयार हो जाए प्रकृति द्वारा दिए गए विपरीत परिणामों को भुगतने के लिए। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे कि आज जो हम प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, कल को हमें क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है। बहुत ही विशेष जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाली है, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता और भविष्य वक्ता रमेश खरबंदा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जैसे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने अभी दर्शकों से कहा कि आज यदि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ऐसे में कल को हम भी अपनी लाइफ में प्रकृति द्वारा दिए गए विपरीत परिणामों को भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे में सर मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि आज यह जो समस्या देखी जा रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक भविष्य वक्ता हैं। तो ऐसे में आपके द्वारा क्या प्रेडिक्शन की जाएगी इस बात के ऊपर? भविष्य बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, कर्म कर रहे हैं और भविष्य सामने रखा है। जो कर्म कर रहे हैं उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रकृति अब तुम्हारे साथ क्या करने वाली है। सामान्य तौर पर यह कह सकते हैं कि जो हम वर्तमान कर्म कर रहे हैं, जितनी तपिश इस पृथ्वी को दे रहे हैं, जितनी पीड़ा प्रकृति को दे रहे हैं, जितना दोहन कर रहे हैं, जितना हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, वो किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। ये एक सच्चाई है। और यूँ मानकर चलो कि हम तो आग के अंगारे पर बैठे हैं, चाहे वो किसी तरह से भी तिल्ली लग जाए और बस सब कुछ तबाही तबाह है। लेकिन कुछ प्रकृति है, जैसे जंगलों में आग लगना, वो भी मनुष्य के ही कारण है, उसका कारण कोई और नहीं। अगर जंगलों में प्राकृतिक रूप से लग भी जाती है तो मनुष्य के हाथ में बहुत कुछ है उसको संभाल सकना। इस समय मनुष्य बहुत कुछ अच्छा कर सकता है चाहे तो, परंतु जब दिल से अमेजोन के जंगलों में आग लगी तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो करते करते बहुत समय लगा दिया। ऐसे अमेरिका के महानगर में आग लगी, चाहे तो क्या नहीं हो सकता था। इतने महान देश और जीरो पर अब देश के एक राज्य में आग लगी, वो नहीं संभली। तो इसमें प्रार्थना में भी बड़ी ताकत है। हम ये कामना करेंगे कि हे प्रकृति, मनुष्य को उत्तम बुद्धि दो और सहजता दो, ताकि मनुष्य सहज कर्म करके सहजता की ओर मुड़ जाए। लेकिन सहजता छोड़ करके मनुष्य असहज होकर के पूरी तरह से भौतिक सुखों के अंदर घुस चुका है। जैसे गुड़ की ढैया के ऊपर एक मक्खी अपनी चोंच गड़ा करके अंदर धसे जा रही है, जिसके लिए उस मक्खी का निकलना मुश्किल हो गया है। इसी प्रकार से मनुष्यों, आपको और हमको सबको होश में आना होगा, एक दूसरे को समझाना होगा और समझ में आना होगा। नहीं समझ में आई तो फिर प्रकृति बिना जुबान के ही समझा देगी, और प्रकृति जुबान से नहीं समझाती। वो बस भूकंप लाए, जल प्रलय लाए, अग्नि प्रलय लाए, वायु प्रलय लाए, पांचों तत्व उसके हाथ में है। लेकिन मूल तत्व सूर्य है, जिसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको हम प्रार्थना करके प्रार्थना से भी कह सकते हैं, और प्रकृति हमको उत्तम मार्ग भी दे देती है। एक सच्चाई है ये। परंतु हम जो जिस अवस्था में जा रहे हैं उस अवस्था में हमें शांत और सहजता की ओर मुड़ना होगा। भौतिक सुखों को छोड़ना होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। भौतिक सुखों को थोड़ा सा भी पीछे हट गए ना तो जो आगे हो रहा है, जो आगे गड्ढा पड़ा हुआ है, उसमें गिरने से बच जाएंगे। वो गड्ढे के पास तो खड़े हैं, उसको और आगे मत जाने दो। बाइबल के मुताबिक तो 9/9/1999 की आखिरी तारीख थी। प्रकृति बिल्कुल 100% शून्य थी, यानी कि शमशान थी पूरी धरती, आगे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन कुछ हुआ ऐसा, यूरोप वाले भी सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि पृथ्वी की आयु, विद्या, यश और बल, चार चीजें बढ़ गई। ऐसे क्यों, क्या क्या ऐसा हो गया? कुछ ऐसा हुआ जरूर भारत की धरती पर, जिसका फायदा पूरी पृथ्वी को हुआ। ऐसा कौन सा कारण हो गया कि राम जी का मंदिर बना, पूरी पृथ्वी चरित्रवान की ओर मुड़ेगी? पक्का है, सच्चाई है ये। मनुष्य के अंदर मनुष्यता होना बड़ा जरूरी है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मनुष्य है। अनेकों प्रकार की जीवों के साथ वो जुड़ता है, बेजुबान जीवों पर दया कर सकता है, करुणामय जीवन जी सकता है,
प्रकृति से प्यार कर सकता है, प्रकृति से बेजुबान जीवों पर दया करके उनको भी अपने आगोश में लेकर के उनको भी जीवंत वातावरण दे सकता है, उनको भी जीने दे सकता है। लेकिन बेजुबान जीव क्या करेगा? उसके ऊपर तलवार चलेगी तो बेचारा क्या करेगा? एक बार पैं पैं करके मर जाएगा, उसके बाद उसका कुछ भी करो। लेकिन नहीं, ऐसे ही तुम जुबान वाले, तुम्हारे पर एक उंगली कट जाए तो आ की आवाज़ आती है। क्यों आती है? क्या उसको दर्द नहीं होता? इसी प्रकार से प्रकृति के जीवों पर भी दया करो, प्रकृति भी आप पर दया करेगी। इसी प्रकार से जितने भी तरह के 4 टांग वाले जीव हैं, 2 टांग वाले जीव हैं, 2 टांग वाले हाथ पैर वाले मनुष्य हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब आप सड़क पर जा रहे हैं तो 2 टांग वाला 4 टांग वाला जानवर भी आपकी गाड़ी के आगे अड़ के कह देता है कि भैया मेरी हेल्प करो। आजकल इतना बुद्धि आ गई है, रोक लेता है उसको, कहता है और पूछता है, मनुष्य पूछता है ना क्या, तो इशारा करता है चलो मेरी सहायता करो। क्या बात कर रहे हो? मनुष्य बेजुबान जीव ही आपको समझा सकता है। सर, यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी। यह तो बात रही कि क्या कुछ अभी हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है? जैसे विकास के लिए यह सब कुछ कहीं ना कहीं होना ज़रूरी भी है, लेकिन विकास के द्वारा हम प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाए, इन दोनों को एक साथ लेकर कैसे चल सकते हैं? जितना विकास हो चुका है वो हो चुका। जैसे ट्रांसपोर्ट को लगा लो एक बार। ट्रांसपोर्ट वैसे 3 प्रकार का होता है, एक जल, थल और वायु। जल, थल और वायु में तीनों प्रकार का ट्रांसपोर्ट चल रहा है। और तीनों प्रकार के ट्रांसपोर्ट के अंदर पहले तो सबसे पहले आप किसी भी 10% एरोप्लेन को रोक दो, 25% 4 पहिए की गाड़ियों को रोक दो, और समंदर के अंदर 25% रोक दो, गुजारा हो जाएगा। प्रकृति बहुत खुश होगी। लेकिन समंदर के अंदर भी नियम बने हुए हैं कि प्रकृति को नुकसान न पहुंचाया जाए। बहुत अच्छे नियम बने हुए, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। और उसके अंदर कचरा, प्लास्टिक, बहुत कुछ समंदर में फेंका जा रहा है। उसके कारण से बेजुबान जीव, जल जीव बहुत मर रहे हैं और मर मर के समुद्र के किनारे आते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के द्वारा मारे गए 4 टांग वाले जीव, जैसे जंगलों में आग लग गई तो बचाया न जाना, रोकथाम न करने की कोशिश करना, तो वो बेजुबान जीव कहाँ मरेगा? इसी प्रकार से जब कोई जल प्रलय आ जाती है तो मनुष्य अपने थैला भर करके अपने कंधे पर रख करके, सर पर रख करके भागता है। इसी प्रकार से वो मनुष्य, उनके पास तो कुछ पोटली नहीं है। वो जानवर तो क्या करेगा, यहाँ से वहाँ पर आग से बचने के लिए कहीं और जंगल में घुस जाएगा, लेकिन वो कहाँ तक भागेगा? इतनी बड़ी जंगल की आग में उसको रोकने के लिए क्या मनुष्य अपना कदम नहीं उठा सकता है। इसी के साथ वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।